हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, और जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी आई थी कि एवरी चार्ज पार्टिकल हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखो मतलब है क्या। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया था फैराडे साइंटिस्ट ने। उसने क्या बताया था, वैसे आपको पता है इस बात की, मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और इसके नजदीक कहीं भी मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आऊंगा कोई, तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या तो वो अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्शन का। ये डिपेंड करेगा उसकी पोलैरिटी के ऊपर। मान लो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आता हूँ यहाँ पे मैं, ये भी पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये भी रिपल्शन होगा। एक और लेके आता हूं और ये नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा। एक और लेके आता हूं, ये भी पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब एक और लेके आता हूं इधर, मान लो इसने कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, इसने कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। यहां तक फोर्स एक्सपीरियंस किया इसने इस स्पेस के अंदर। मान लो इस स्पेस के अंदर मैं कहीं भी कोई भी चार्ज पार्टिकल रखूंगा तो क्या करेगा, वो इसका फोर्स महसूस करेगा। ऐसे इन्फिनिटी होती है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर इसे बाहर रखता हूं कोई भी चार्ज पार्टिकल तो वहां पे फोर्स जो होता है कितना होता है, 0। यानी इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक स्पेस है जिसके अंदर मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आता हूं तो वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसे बाहर रखता हूं तो नहीं करता। समझ रहे मेरी बात, कि इस चार्ज पार्टिकल की चारों तरफ एक स्पेस है, इसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसके द्वारा फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। समझ गए। तो ये होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम होती है, सेम दूरी होती है। ठीक है, यानी कि द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच force experienced by another charge is called electric field। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था हमें, फैराडे ने बताया था। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इफ वी पुट अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसके अंदर अगर हम दूसरा चार्ज रखते हैं तो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। ठीक है, समझ गए। इससे ज्यादा उससे बाहर रखेंगे तो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस से क्या होगा, या तो फिर 0 होगा किसी दूसरे चार्ज की वजह से, किसी बहुत इन्फिनिटी पे जाके होता है 0। तो वैसे समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। होती क्या है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये वास्तव में क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, measurement of force experienced by a test charge at any point due to source charge। ठीक है, ये की मेजरमेंट होती है, स्ट्रेंथ होती है इसकी, फोर्स की। देखो अभी क्या समझा, मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है। ये क्या है, सोर्स चार्ज, और ये क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज। और हम मोस्टली इसको क्या लेके चलते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसमें ये सोर्स चार्ज है, यानी इसके चारों तरफ एक ऐसी फील्ड होगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि उसके अंदर हम कोई भी दूसरा चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज क्या करेगा, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। तो इसकी फील्ड के अंदर, इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो सीधी सी बात, टेस्ट चार्ज रखा
तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को, वो फोर्स कितना महसूस किया, इसके द्वारा इसके ऊपर लगा कि स्ट्रेंथ क्या है, वो फोर्स, वो ताकत क्या है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाई है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, जितना फोर्स इस चार्ज ने यहाँ पे महसूस किया इस पॉइंट के ऊपर। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज आल्सो, इसके बराबर होगी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज में वन वैल्यू ले, इसके बराबर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास इंटेंसिटी होती क्या है, द फोर्स, यानी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स होता है। अगर मैं इसको आपकी बुक के डेफिनेशन लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस टेस्ट चार्ज आफ्टर एक्सपीरियंसिंग फोर्स, ठीक है। शॉर्टकट बताते इसके बारे में, एक मिनट। जैसे मान लेता हूं ये क्या है, मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, और ये क्या था हमारे पास, एक टेस्ट चार्ज। और अभी बोला कि ये हम मोस्टली क्या लेके चलेंगे, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके, ठीक है। अब इसके पास भी कैसा है, लेट कर लिया पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये तो हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। जो ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज इज दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, रिपल्सन डायरेक्शन में। तो द ए की वैल्यू जो होगी इंटेंसिटी ऑफ इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब मान लेता हूं मैं इसको ले लेता हूं नेगेटिव चार्ज, सोर्स चार्ज को क्या ले लेता हूं नेगेटिव, और टेस्ट चार्ज को हमेशा ही क्या लूंगा, पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन, टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। यानी अगर इसको मैं नेगेटिव लेता हूं तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, अगर मैं सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लेता हूं तो टुवर्ड्स अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, ठीक है। और यही डायरेक्शन जो इसकी टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन होगी आफ्टर एक्सपीरियंसिंग फोर्स, वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी जिस डायरेक्शन में ये आपका क्यू चार्ज मूव करेगा। अगर देखो ये पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अगर ये नेगेटिव है तो ये किसकी साइड होगा, सोर्स चार्ज की साइड होगा, समझ गए इसके ऊपर। उसके बाद ये हमारे पास क्या आया था, फोर्स अपॉन चार्ज। अच्छा इसका क्या आ जाएगा, इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, चार्ज की क्या होती है कूलम, ठीक है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mL/T-2। कूलम का क्या होता है AT, चार्ज का क्या होता है AT, ठीक है। अरे आ जाएगा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, I इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी से I इक्वल टू क्या होगा T, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई, I × T, और इलेक्ट्रिसिटी को किसमें मापते हैं, एम्पियर में, और टाइम के लिए T, यानी Q इक्वल टू क्या होता है AT होता है डायमेंशन। ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, mL/T-3 × E। नोट करो एक बार इसको, तो कर लिया होगा भाई नोट इसके अंदर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल पॉइंट चार्ज, let suppose this is the a source charge, yes, a positive charge, and we have a test charge q, small positive charge at distance r। ठीक, हमारे पास क्या एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और एक क्या है, टेस्ट चार्ज है q, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, and we have to find electric field intensity, we have to find electric field intensity due to a point charge। ये हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो बताएगा कि इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण, सोर्स चार्ज के कारण यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ है। तो फोर्स आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर डायरेक्शन देनी हो तो क्या आ जाएगी, जैसे मान लिया इसको मैंने 1 चार्ज, इसको क्या माना 2, डायरेक्शन क्या आ जाएगी R2। ठीक है, समझ गए, कूलम्स लॉ, यानी कि फोर्स ऑन Q ड्यू टू किसके कारण, डिस्चार्ज का, ऑन और कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एज वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज Q। तो क्या हो जाएगा, इस Q से ये Q कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, E की वैल्यू कितनी आई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ इस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स इस चार्ज ने महसूस किया, स्ट्रेंथ क्या उसकी इस चार्ज के कारण। ठीक है, वो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली देखो होता क्या है, एक्चुअली जो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो आएगी वो क्या बिल्कुल सही होगी, इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल सही थोड़ी देगा ये, क्यों नहीं देगा सही। देखो एक ये है मेरे पास चार्ज Q, सोर्स चार्ज जो था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली मैंने इधर कितनी है, किसी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर 5 न्यूटन पर कूलम्ब है। ठीक है, समझ गए। इसके ऊपर कैसे पता चला, टेस्ट चार्ज लेके आया तभी तो पता चली मुझे कि इस पॉइंट के ऊपर इस सोर्स चार्ज के कारण इतनी क्या है 5 न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। लेकिन भाई इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी कि इस चार्ज की भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना इस पॉइंट के ऊपर। देखो थोड़ा है तो मान लेता हूँ, ये नोट कर लेना अपना, ये अलग है। अब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो ये E की वैल्यू आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है इस चार्ज के कारण, सोर्स चार्ज के कारण, वो एक्यूरेटली नहीं आती। आपकी बुक में मिलेगा, बताता हूँ क्या क्या मिलेगा, ऐसे लिखा मिलेगा कुछ, लिमिट लिख के ऐसे लिमिट में। और इसका मतलब क्या है कि देखो कि ये मेरे पास था एक सोर्स चार्ज और इस पॉइंट पे आपने क्या निकाली है, ताकत निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली इस पॉइंट के ऊपर, किसके कारण, एक चार्ज के, टेस्ट चार्ज का। तो इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जब मैं इसको इस तरह यहाँ पे रखता हूँ इसको, तो इसकी भी तो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस
चार्ज की भी तो टेस्ट चार्ज की भी तो इस पॉइंट पे अपनी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट के ऊपर तो दोनों की इंटेंसिटी हो गई ना एक तरह से। इस सोर्स चार्ज की निकालनी है उसकी, और जब मैं टेस्ट चार्ज को लेके आया उसकी, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर। इसीलिए इस चार्ज को हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है, मिनिमम कम से कम वैल्यू लेनी पड़ती है इस चार्ज की। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे पॉइंट चार्ज का, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या लेनी पड़ती है, बिल्कुल मिनिमम, जीरो कभी नहीं हो सकती। चार्ज की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। और क्यू की वैल्यू जो होती है मिनिमम, जो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, यानी इससे कम तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपकी बुक में मिलेगा ऐसे लिमिट लिख के और कुछ कि इस चार्ज इसकी वैल्यू हमें मिनिमम क्यों करनी पड़ती है, ताकि इसकी वैल्यू हमें एक्यूरेट के आसपास आ जाए, क्योंकि हमें जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उसको एक्यूरेट लेने के लिए जो टेस्ट चार्ज होता है उसके वैल्यू को हम क्या करते हैं, बिल्कुल मिनिमम लेके चलते हैं, लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम इतनी हो सकती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, नोट कर लो एक बार इतना।